आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। संपूर्णता की ओर सबसे पहला कदम बहुत ही सरल है। यीशु ने कहा, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो क्या मैं 1 मिनट ले सकती हूँ? यहाँ हर एक को हाँ कह सकती हूँ, कोई भी जो यहाँ है यीशु के पास जो नहीं आया। हम आपको एक अवसर देंगे ऐसा करने के लिए अपनी सर्विस के अंत में। और यदि आपने मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारा तो प्लीज आज उनके पास आएं। आपको बस पूरी तैयारी की जरूरत नहीं, ऐसे आएं जैसे आप एक हिस्सा हैं। बस उनके पास आएं, बस आएं। और यदि आप टेलीविजन से देख रहे हैं, प्लीज, यदि आपका जीवन गड़बड़ में है, यदि आप तनाव से दबे हैं, चिंता और डर के बोझ से बोझिल हैं, बस आप आएं, आप आएं। आपको कुछ समझने की भी जरूरत नहीं। आएं और कहें, ओके यीशु, मैं आ रहा हूं आपके पास। मुझे उसी रूप में स्वीकार करें जिसमें मैं हूं और मेरा कुछ करें। मैं आपको अपने जीवन में चाहता हूं। ये एक बहुत सरल सी प्रार्थना हो सकती है जो आपने की हो। बस परमेश्वर से बात करना। यदि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हैं, यदि आप इस पर थोड़ा सा भी भरोसा करते हैं, बस उन्हें मौका दें कि वो आपके जीवन में आएं और देखें कि वो क्या कर सकते हैं। हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और मसीह को ग्रहण करने के बाद भी यदि आप परिश्रमी संघर्षमय जीवन में लगे हैं तो बस इसे बंद करो और उनके पास आओ, उनके पास वापस आओ। एक कारण कि हमें क्यों शांति प्राप्त नहीं होती जो हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि हम पर्याप्त समय नहीं लेते। जब हम हताश और निराश होके बस 1 मिनट के लिए रुकें, मतलब चाहे आप घर में रहने वाली माँ ही हो जो कोशिश कर रही हो 3 या 4 छोटे बच्चों को पालने की, आप परेशान हो चुकी हो बुरी तरह, बस ब्रेक लीजिए और कहिए, मैं आपके पास आ रही हूँ यीशु। अब यूहन्ना 7 वचन 37 यहाँ लिखा है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। मुझे ये बहुत पसंद है। यदि कोई ऐसी चीज है जो आपको अपने जीवन में चाहिए, कोई भी चीज जो आपको ठेस पहुंचा रही है, जवाब है मेरे पास आओ, मेरे पास। ये इतना सरल है कि आप इसे मिस कर देते हैं। हम समूहों में बैठना चाहेंगे इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए। लोग तो अपनी जिंदगी अच्छे से नहीं चला पा रहे और आप उनसे अपनी समस्या का हल पूछ रहे हैं। पहले परमेश्वर के पास जाएं और यदि वो किसी का इस्तेमाल करना चाहें, उन्हें ऐसा करने दें। अब कुछ बेहतरीन खबर है, खासकर उनके लिए जो अभी तक मसीह के पास नहीं आए हैं। तो चलिए सुनिए इसे। यूहन्ना 6 वचन 37। बहुत ही अच्छा मजेदार शास्त्र वचन है ये। जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा। मैं कभी भी उनमें से एक को भी नहीं नकारूंगा जो मेरे पास आते हैं, जो मेरे पास आते हैं। ये मुझे बहुत पसंद है। है ना कितना महान शास्त्र वचन ये। कोई भी जो उनके पास आता है, वे कहते हैं, मैं कभी भी, ये जान ले, मैं उनमें से कभी भी एक को भी नहीं नकारूंगा जो बस मेरे पास आता है। तो आप देखें, आपको आज फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर आप ये सोचते हैं मैं अवश्य ही ये बात सही करना चाहता हूँ, मैं मसीह को अपना जीवन देने वाला हूँ, इसकी जरा भी चिंता ना करें कि वे आपको नहीं स्वीकारेंगे, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा गलत किया है। वे कभी भी आपको नकारेंगे नहीं। जब आप प्रार्थना करते हैं वो कभी ये नहीं कहते, नहीं मैं तुम्हारी नहीं सुनना चाहता। जब आपको मदद की जरूरत होती है वो कभी ये नहीं कहते, नहीं चले जाओ। पर शत्रु ये हमें सोचने की कोशिश करवाता है। क्या आज आप कह सकते हैं, मैं कभी नकारा नहीं जाऊंगा? फिर से कहें, मैं कभी नकारा नहीं जाऊंगा। कहिए, परमेश्वर मुझे कभी नहीं नकारेंगे। ओह, मुझे ये बहुत पसंद आने लगा है। परमेश्वर मुझे कभी नहीं नकारेंगे।
पता है ये कुछ लोगों के लिए कितनी जीवन बदल देने वाली खबर है। और मुझे अपने दिल में महसूस हो रहा है कि दुनिया भर में लोग जो टेलीविजन पर देख रहे हैं ये ऐसे है जैसे तुम मजाक कर रही होंगी। वे मुझे वैसा ही बनाएंगे जैसा मैं हूं। हाँ, वे तुम्हें वैसे ही स्वीकारेंगे जैसे आप हैं। आप जानते हैं आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है जिस पर आप फोन कर सकते हैं। आप इसी क्षण मसीह को ग्रहण कर सकते हैं। बिना पल भर की देरी के उन्होंने अपनी बाहें फैला रखी हैं और वे कह रहे हैं मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। अब यीशु हमें जीवन देने के लिए आए, लाइफ जिसमें कैपिटल एल है। चलिए देखें यूहन्ना 1:4। उसमें जीवन था, लाइफ यानी कैपिटल एल, और जीवन यानी लाइफ कैपिटल एल, यानी मनुष्यों की ज्योति। लाइट यानी कैपिटल एल, मनुष्यों की ज्योति। वो इसे प्रमुख क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वे स्वयं यीशु की बात कर रहे हैं। चोर आता है केवल घात करने, चुराने और तबाह करने, परंतु मैं आया ताकि तुम्हें जीवन मिले और बहुतायत में मिले, जब तक वो उमड़ कर बहने ना लगे। जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं। गतिशील जीवन वो है जहां आप में क्षमता हो चलने की। यदि आप ग्रीक डिक्शनरी में ये शब्द जो देखें तो उसका अर्थ है जो इतना एक्साइटिंग है। मैंने इसे असल में अपने कागज पर लॉन्ग हैंड में लिख डाला था। ये वो जीवन है जैसा जीवन परमेश्वर के पास है। कितने ये सोचते हैं कि आज परमेश्वर चिंतित हैं? उन्हें चिंता है इस बात की जो संसार में हो रहा है। कितने ये सोचते हैं कि परमेश्वर परेशान है? वो डरे हुए हैं? नहीं, वो जीवन से इतना भरे हुए हैं कि उनमें से कुछ भी उनके भीतर नहीं आ सकता। और उसी तरह का जीवन हमें दिया जाता है। जीवन जैसा परमेश्वर के पास है, वो जो पिता में है, पुत्र को दिया गया है, और पुत्र संसार के सामने प्रकट हुआ। मनुष्य अपने पतन के कारण उससे दूर कर दिया गया था, और मनुष्य उसका भाग बनता है मसीह के द्वारा। वो उसकी वर्तमान संपत्ति है मसीह के साथ उसके रिश्ते द्वारा। और ये बस गतिशील होना ही नहीं, पर नैतिक सामर्थ्य होना चाहिए, जैसे पवित्रता और धार्मिकता। क्या ये शानदार नहीं कि परमेश्वर ये ले सकते हैं और इसे पूरा समय के लिए दे सकते हैं, खासकर दुष्ट पापियों को, और उन्हें जीवन का बीज प्रदान कर सकते हैं और उन्हें पवित्र धर्मी परमेश्वर की संतान बना सकते हैं। कितने ये सोचते हैं कि ये बहुत अच्छी खबर है? तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सचमुच हमें नाखुश होने की क्या जरूरत है? और कई बार हम बाइबल के इन शानदार वचनों को मिस कर देते हैं। यदि आप थोड़ा समय निकालें और शब्द जीवन की ओर देखें तो ये बहुत चौंकाने वाला है कि जीवन के बारे में क्या क्या लिखा है। अब जिस जीवन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो जीवन है जो ऐसा है, ओह, यहाँ तो कुछ चल रहा है, कुछ। और मैं ये नहीं कह रही कि आपको खुशी से एक दूसरे को थपथपाते फिरना है। ये वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, मैं इसमें आनंदित होंगी। मैं बात कर रही हूँ कि आप उठते हैं तो आप में ऊर्जा होती है उठने की, जीने की। आप अपने आसपास सब चीजें ठीक से रखना चाहते हैं, लोगों से अच्छे से पेश आना चाहते हैं, उनकी देखभाल करना चाहते हैं जो आपका है। आप स्वयं की देखभाल करना चाहते हैं। आप क्रिएटिव आइडियाज की तलाश में हैं। थैंक गॉड आपको और जरूरत नहीं कि उठे और कहें, ओह गॉड, मुझे नहीं पता मैं एक और दिन बर्दाश्त कर सकती हूँ, ये उससे कहीं ज्यादा है जो मैं सह सकती हूँ प्रभु। अगर आज मैं सफल नहीं हुई तो मैं बस उस कगार से गिर पड़ूंगी। जीवन जीवन जैसा परमेश्वर के पास है, जीवन जो हमारे अंदर है, प्रारंभ में ये एक बीज के रूप में आता है जब हम परमेश्वर के पुत्र मसीह को ग्रहण करते हैं। परमेश्वर का पुत्र सर्वशक्तिमान, परमेश्वर का बीज हमारे आत्मा में आता है जब इसे वचन द्वारा सींचा जाता है। और देखिए, अभी भी मैं उसे सींच रही हूँ परमेश्वर के वचन से जो पहले से ही आपके अंदर है, और ये उगेगा और होता जाएगा बड़ा बड़ा, और आप पाएंगे आप आज वो बातें समझ रहे हैं। ये ऐसे है
यदि मैं इस जीवन को आपको समझाऊं, कहूं, अब हर कोई जो बाद में रुकना चाहे, मैं उन्हें जीवन के टीके लगाऊंगी, जीवन के टीके, तो आप में से कितने यहाँ रुके रहेंगे? आप वो वहां समेट लेंगे और अपनी बाहें फुला लेंगे। खैर, वो ही मैं अब कर रही हूँ। मैं आज फ्लू के टीके नहीं लगा रही, जीवन के टीके लगा रही हूँ। उसमें जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति था, और वो जीवन हमारे लिए वरदान बन जाता है मसीह के साथ रिश्ता रखने के जरिए। मसीह के साथ, थैंक गॉड, मेरे पास कोई कारण है जिंदा रहने का। और मुझे बहुत पसंद है देखना जो वचन लोगों के साथ करता है। आप जानते हैं आज क्या होने वाला है? कोई जो अवसाद में है वो आजाद होने वाला है। कोई जो हतोत्साहित है वो इसी समय प्रोत्साहित हो रहा है। कोई ऐसा जो महसूस कर रहा है कि वो बस एक और भी दिन बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस समय वो जीवन प्रभावित हो रहा है और वे कहेंगे मैं कोई भी चीज बर्दाश्त कर सकता हूँ क्योंकि वो महान मुझ में रहता है। आप देखिए, हमारे अंदर कुछ चल रहा है और वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है, बाहर आने की कोशिश कर रहा है। आमीन। और मैं वहां हूँ पवित्र आत्मा की मदद करते हुए और उस फल को बाहर धकेलने की कोशिश करते हुए। जीवन जैसा परमेश्वर के पास है। अब मैं एक और विषय पर जा रही हूं। 1 यूहन्ना 3:14। दरअसल हम बहुत से विषयों पर जा चुके हैं, पर हमें यहाँ एक शुरुआत प्राप्त होती है और अंत, और इस समय हम बीचों बीच हैं। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, जीवन यानी कैपिटल L, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। हमारे साथी मसीही। वाह! तो हमें ये सारा जीवन है, ये जो जीवन है, ये शानदार जीवन पाने की योग्यता है। पर बाइबल में लिखा है यदि आप नहीं जानते कि एक दूसरे से कैसे प्रेम रखना है, तो ये सब आपके अंदर बस बंद पड़ा रहेगा और आप आत्मिक मृत्यु से भरे पड़े रहेंगे। पर यह तरीका है जिससे आप ये जान सकते हैं कि लोगों से कैसे प्रेम करना है। प्रेम यानी जीवन या लाइफ कैपिटल L के साथ एक ही है। इसलिए मैं ये सुझाव दे सकती हूँ कि यदि आप किसी से नाराज हैं तो इस पर विजय पा लें। यदि आप लोगों के बारे में उत्तमता पर विश्वास नहीं करते तो मन को बदलिए। यदि आप क्रोधित हैं तो उस पर पार पा लें। आप इतने खुश नहीं लग रहे जितना मैं चाहती हूं। ये बिल्कुल भी इंसाफ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इंसाफ क्या नहीं है। बात जो इंसाफ नहीं है वो है यीशु को क्रूस पर जाकर बोलना पड़ा हमारे जैसे कुछ लोगों के लिए। यही नाइंसाफी है। बाकी सबसे हम निपट सकते हैं। परमेश्वर एक न्याय के परमेश्वर हैं। वो गलत चीजें सही करेंगे यदि हम उन पर भरोसा रखें। आमीन। पर मैं ये नहीं कह रही कि आपका दर्द परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण नहीं या आपको ठेस पहुंचना सही है, बल्कि ये कि हमें ये चीजें रोकनी होंगी। हमें बस यीशु की खातिर प्रेम करना शुरू करना होगा, क्योंकि वहाँ एक संसार है जो मर रहा है और नर्क जा रहा है, और जो आपके बम्पर स्टिकर और क्रिश्चियन ज्वेलरी से प्रभावित नहीं हो रहे। आप में असली चीजें होनी चाहिए कि प्रेम में कैसे चलना है और लोगों से सही व्यवहार करना है। इसलिए अगली बार जब आप कुछ मसीही लोगों से बात करें और वो कहता है, वे चाहे किसी भी डिनोमिनेशन के हों, पेंटाकॉस्टल हों, वो तो भाषाओं में बात करती है। पता है क्या तुम्हें? तुम क्यों नहीं बोलते और कहते, पता है क्या, हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। हमें नहीं पता कि उनका परमेश्वर के साथ कैसा रिश्ता है। चलिए बस लोगों का न्याय और आलोचना ना करें हम लोग। चलिए सब मसीह में एक हों। आमीन, आमीन। शायद मैं काफी अच्छी हूं यदि आप सचमुच मुझे जाने, पता नहीं। आखिरकार हम इस प्रेम तक कैसे पहुंचे? यह अच्छा शब्द है, इससे अच्छा उपदेश बनता है। लोग चिल्लाते हैं,
पर हम वहां कैसे पहुंचे, उस पॉइंट तक जहां हम अपने रोजमर्रा के जीवन पर इसमें चल सके। 2 पत्रस अध्याय 1 ये बहुत ही स्पष्ट है। हम बात कर रहे हैं आत्मिक रूप से स्वस्थ होने की। आप यीशु के पास आते हैं, अपना जीवन उन्हें समर्पित कर देते हैं। आप सीखते हैं उनकी मर्जी अनुसार चीजें करना बजाय अपनी मर्जी के। और मैं बता दूं आपको, ये नहीं है कोई ट्वीट, इसमें कुछ मिनट लगेंगे, इसलिए मेरे साथ बने रहिए। उनकी दिव्य शक्ति के लिए मैं हूं 2 पत्रस अध्याय 1 पर वचन 3 से, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जरूरी है और मेल खाते हैं, जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। आपको उस भाग को कुछ इस तरह लेना है ताकि आपको इसकी फुल वैल्यू मिल सके। वो कह रहा है, परमेश्वर का सामर्थ कुछ भी नहीं जो हमने किया है, पर परमेश्वर के सामर्थ ने हमें सब कुछ दिया है। तो आपके पास वो सब कुछ है एक बढ़िया जीवन जीने के लिए। सब कुछ, ये सब आपके पास है और ये सब आपको मिलता है यीशु मसीह के संपूर्ण और व्यक्तिगत ज्ञान द्वारा। अब संतुष्ट ना होइए किसी भी सेकेंड हैंड विश्वास द्वारा। किसी को बुलाकर संतुष्ट ना होइए जो हमेशा आपके लिए शास्त्र वचन पढ़े। अपनी बाइबल लीजिए और उन्हें स्वयं ढूंढिए। आमीन। हर बार जब आपको प्रार्थना की जरूरत हो, आपको हमेशा वो होने की जरूरत नहीं जो प्रार्थना के लिए कतार में लगा है। कुछ समय के बाद आपको वो होना चाहिए जो दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। तो मुद्दे की बात यह है कि जितना गहराई से हम मसीह को जानने लगते हैं, उतनी ही ज्यादा हम ये बात समझते हैं। वचन 4, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव से संभागी हो जाओ। स्वार्थ और लालसा। तो वो कह रहे हैं कि वो सारी गड़बड़ जो संसार में चल रही होती है, वो सब सड़ाहट, वो सब भ्रष्टाचार होता है लालसा के कारण, वासना, लालच और स्वार्थ और आत्म केंद्रिता के कारण। ये सब वहां है, पर हमने पहले ही देख लिया है कि हम उससे मुक्त हुए हैं मसीह की मृत्यु द्वारा। चलिए कहिए, मैं स्वयं से आजाद हो सकता हूं। फिर से कहिए, मैं स्वयं से आजाद हो सकता हूं और बन सकता हूं भागी उस ईश्वरीय स्वभाव का। इसलिए मैं स्वयं से आजाद किया जा सकता हूं और असल में जीना शुरू कर सकता हूं और वैसा व्यवहार कर सकता हूं जैसा परमेश्वर चाहेंगे कि मैं करूं। इसी कारण द्वारा अब अगले 4-5 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगी। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां लिखा है कि ये है जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि आप इसे अपने जीवन में मुक्त कैसे करें। इसी कारण अपनी निष्ठा का उन प्रतिज्ञाओं के प्रति व्यवहार कीजिए। हे प्रभु। उस दिन उस महिला ने मुझसे पूछा, और ये बहुत क्लासिक है, कहने लगी, तुम कैसे फिट रहती हो इतनी इस उम्र में भी, क्या राज है? मैंने कहा, मैं सप्ताह में 3 बार कसरत करती हूँ और हर उस चीज पे ध्यान देती हूँ जो मुंह में डालती हूँ। कहने लगी, सत्यानाश। और हमें इसके बारे में सावधान रहने की जरूरत है जो हमें चाहिए। हम चाहते हैं पर सोचते हैं कि ये सब हमें मिल जाए ऑस्मिस के जरिए और हमें उसे पाने के लिए कुछ करने की जरूरत ना पड़े। क्या कोई और तरीका नहीं जिसके द्वारा बिना कसरत के मैं मांसपेशियां बना सकूं? क्या कोई तरीका है जिससे मैं रात दिन खाना अंदर डालती रहूं और कुछ भी खाऊं जो मैं चाहूं और फिर भी ट्विगी की तरह लगूं? नहीं, नहीं, अगर तुम्हें कोई रोग ना हो तो। ओ मेरी मदद करो।
और हर प्रयत्न करो अपने विश्वास को कारगर करने के लिए कि तुम सद्गुण उत्पन्न कर सको, सर्वोत्तमता, दृढ़ निश्चय, मसीही ऊर्जा। और इन सद्गुणों का उपयोग करते हुए विकसित करोगे ज्ञान और बुद्धिमत्ता, और ज्ञान का उपयोग करते हुए आप आत्मनियंत्रण उत्पन्न करोगे, और आत्मनियंत्रण उपयोग करते हुए आप में से कुछ का ध्यान अभी भी भटक रहा है। आप विकसित करोगे स्थिरता और सुदृढ़ता, धीरज, सहन शक्ति और सुदृढ़ता का उपयोग करते हुए उत्पन्न करेंगे धर्मनिष्ठा, और धर्मनिष्ठा का उपयोग करते हुए उत्पन्न करेंगे भाईचारा और प्रेम, और भाईचारे के प्रेम का उपयोग करते हुए अंत में पहुंचेंगे मसीह प्रेम पर। यहाँ मैं बस बताना चाहूंगी, मुझे परवाह नहीं कि आपको कितने शानदार संदेश दिए हैं यहां से जाने के बारे में और बाहर जाकर सबसे प्रेम करने के बारे में। वो तब तक नहीं होगा जब तक कि आप पूरी सूची ना बना लें। सबसे पहली चीज होनी चाहिए ज्ञान। पहली बात जो आप जानना चाहेंगे वो है बस ये नहीं कि परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकते हैं, पर उन्हें जानना और पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जानना, परमेश्वर के चरित्र को जानना, और ये कि वो कितने आश्चर्यजनक हैं, और उनसे अपने उद्धार के लिए इतने धन्यवादी होना कि आप स्वयं को भी तुच्छ जानें। और फिर आप और अधिक लगन डालें और कार्य करें, और फिर आप और लगन डालें और कार्य करें। मैं बता दूं इस पुस्तक के बारे में, मेरे वचन वे आत्मा हैं और वे जीवन हैं, यीशु ने कहा। अब मेरे ख्याल से मैंने प्रकाश का पूरा ज्ञान परमेश्वर के वचन के बारे में नहीं दिया आपको, पर मैं उस सामर्थ को समझती हूं जो वचन में है, और इसीलिए मैं वो करती हूं जो मैं करती हूं, क्योंकि मैंने देखा है परमेश्वर के वचन को लोगों को बदलते हुए। मैंने देखा है उसने आपके चेहरों के भाव बदल दिए। मतलब जब किसी की आंखों में प्रकाश आ जाता है, जब आप वचन को साझा कर रहे होते हैं, मैं उन आंसुओं को बहते हुए देखती हूं जब लोग अंत में समझते हैं कि परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं। देर नहीं हुई। मैं वो गवाहियां सुनती हूं जो आती हैं बार 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 बार। मैं जानती हूं उस सामर्थ को जो वचन में है, पर मैं ये भी महसूस करती हूं कि मुझे परमेश्वर से समर्थन मिला है अपने जीवन के इस दौर में कि आपसे ये भी साझा करूं कि मैं ये नहीं सोचती कि आप इस अद्भुत किताब द्वारा जो आपको चाहिए, जिससे आप वंचित नहीं रह पाएंगे यदि हमेशा आप किसी और को स्वयं को स्पून फीड ना करने दें। आपको अपनी खुद की बाइबल की जरूरत है। आपको परमेश्वर के साथ अपना समय बिताने की जरूरत है। आपको स्वयं अध्ययन करने की जरूरत है, और शैतान द्वारा आपको यकीन दिलाना बंद करना होगा कि आप बाइबल नहीं समझ सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। वो आपका गुरु है। इसलिए हम लोगों को चुनौती देते हैं कि वो 30 दिनों तक प्रतिदिन 30 मिनट से शुरुआत करें, एक बार में एक वचन लेते हुए, सिखाते हुए लोगों को वो अद्भुत बातें जो परमेश्वर के वचन में हैं। क्योंकि परमेश्वर ने बस मुझे एक दिन दिखाया। उन्होंने कहा तुम हमेशा लोगों को बताती हो बाइबल पढ़ो बाइबल पढ़ो, पर लोग पढ़ते हैं संख्या बढ़ाने के लिए, उत्तमता के लिए नहीं। ये बस उस कथन की तरह है, मैं दिन में बहुत से अध्याय पढ़ना चाहती हूँ और इसलिए मैं आज वचन पढ़ती हूँ। प्रभु की स्तुति हो, आपको हर दिन वचन पढ़ना चाहिए। पर आपने क्या सीखा? कुछ भी। मैंने क्या सीखा? कुछ भी। इसलिए प्लीज ये ना सोचिए कि आप उस तरह का जीवन पाएंगे जो परमेश्वर चाहते हैं कि आपका हो। इसलिए कि आप सुबह एक ट्वीट पढ़ते हैं, एक फेसबुक पोस्ट, आप 15 मिनट का उपदेश सुनते हैं, या हफ्ते में एक बार चर्च जाते हैं, वहां बैठते हैं और आधे उपदेश के दौरान सोए रहते हैं, फिर सोचते हैं आपके जीवन में कुछ विजय मिलती, आप कामयाब होते। चलिए भी, आपके लिए है कुछ लड़ने को। एक जीवन है जो जीने के काबिल है, या ऐसा कुछ है जिसके लिए आप सुबह उठें। एक कारण है क्यों आप सुबह उठें और परमेश्वर के साथ समय बिताएं। आपका जीवन। क्या आप चाहेंगे कि अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्वस्थ रहें? पता है, मेरे ख्याल से हम सब कहेंगे
हाँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा, पर इसके लिए जरूरत है पहले आत्मिक रूप से स्वस्थ होने की, क्योंकि हर बाकी चीज उसके अंदर से निकल कर आती है। परमेश्वर आपको आशीष दें, वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आपके पाप क्षमा हो जाते हैं सिर्फ उनसे मांगने से और ग्रहण करने से। मेरा मानना है कि परमेश्वर चाहते हैं कि आपका दिन शानदार दिन हो। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।